क्वेश्चन दिया आपको, कह रहा है कि p+1 2p+1 4p-1 कह रहा है कि AP में है। कई बार आपको समझाते हैं कि कोई भी जो है अगर श्रेणी आपको दिया रहता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस दिया हुआ श्रेणी AP में ही है। ध्यान रहे इस बात का, श्रेणी AP में होगा तबे आपका nवां पद निकल सकता है, चाहे n पदों का योग निकल सकता है। अगर वो AP में है तो समझ जी, तो जो है संभव हो तो एक बार उसको चेक करना चाहिए। देखने से भी समझ में आ जाता है, समझ जी। जांच के लिए आपको बताया ही गया है कि जितने पद उसमें दिए गए हैं, ठीक है जी, उस पद से जितने संभव सार्व अंतर निकाला जा सके उसको निकालिए। अगर सारे सार्व अंतर जो है इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो जो श्रेणी दिया गया है वो AP में है। बात समझा रहा है? जी सर। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि दिया हुआ सारा श्रेणी AP में नहीं होता है, समझ जी। उसको AP में मतलब जो है कि नहीं है इसकी जांच करना पड़ता है। तो जांच कैसे करते हैं? तो जय गो पद दिया हुआ है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 7 गो जय गो पद दिया हुआ है, उसमें से जितने संभव सार्व अंतर हो उस सारे जो है पदों का जो है सार्व अंतर आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि सारे सार्व अंतर अगर एक समान आ गए तब तो दिया हुआ श्रेणी AP में है। अगर एक का आया दूसरा का नहीं आया, फिर दूसरे के बराबर तीसरा नहीं आया तो कभी भी AP में नहीं होगा, नहीं होगा, समझ जी। तो वही आपके सवाल में लिखा है कि p+1 2p+1 4p-1 AP में है। सवाल को दिया, अब आपको ज्यादा इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपना काम कीजिए। कह रहा है कि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो P का मान आप ज्ञात कीजिए। तो भाई AP में है, ठीक है। अब AP में है तो P का मान ज्ञात करें कैसे? ठीक है जी, nवां पद निकालें कि इसको जोड़ दे कि क्या करें, ठीक है जी। ये चीज जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो सीधा सीधी ध्यान देना चाहिए, केवल जांच पर डिपेंड है। अभी आपको बताया ना कि कोई भी श्रेणी AP में नहीं होता है, उसको AP के जांच के लिए आपको क्या करना है, उसमें जितना पद दिया हुआ है उतने पदों का जितना संभव सार्व अंतर हो आप निकाल लीजिए। अगर सबका सार्व अंतर इक्वल हो जाता है तब वो AP में है, अगर इक्वल नहीं होता है तो वो AP में नहीं है, किसी भी तरीके से वो नहीं है, समझ जी। तो सवाल तो कह दिया, सवाल आपका कह दिया कि दिया हुआ पद जो है दिया हुआ श्रेणी AP में है। तो भाई जब दिया हुआ श्रेणी AP में है तो ये बात फिक्स है कि इसमें जितने संभव D होंगे उस सब का सब इक्वल होंगे, उस सब का सब बराबर होंगे। कहा ना जी, बराबर कब नहीं होगा, AP में कब नहीं होगा, तो जब संभव D सार्व अंतर जो है बराबर नहीं हो तब जो है वह AP में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कह दिया सवाल में कि दिया हुआ पद जो है दिया हुआ श्रेणी AP में है, तो जब भाई AP में है तो इसका सार्व अंतर एकदम जो है जितने संभव सार्व अंतर होंगे उस सब का सब बराबर होंगे, समझी। सबका सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस चीज को हम अपनाएंगे। तो यहाँ पर जो है चलिए हम मान लीजिए कि पहले D1 ही निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो मान लीजिए आपको हुआ कि क्या होता है, A2 - A1 होता है, तो 2p+1 माइनस p+1, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो गया 2p+1 इसको घटाएंगे तो -p हो जाएगा। तो -1 से -1 कैंसिल, और 2 गो p में से 1 गो p जाएगा तो कितना बचेगा, p बच जाएगा, ठीक है। केवल p बच गया। ये आपको क्या निकला, D1। अब आप इसमें एक और D संभव है, D2 निकाल लीजिए। तो D2 निकालिएगा तो क्या होगा, प्रत्येक अगला में से पिछला को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 4p-1 माइनस 2p+1 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4p-1 माइनस 2p-1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p में से 2p जाएगा तो 2p, और चिन्ह समान तो क्रिया जोड़ का, ठीक है जी। तो चिन्ह समान है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा का। तो इसमें 2 गो D आपको निकल गया, एगो D1 निकला और एगो D2 निकला। तो जितना पद दिया था उसमें मात्र 2 गो जो है D संभव है कि नहीं, 2 गो D हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात जाती है कॉन्सेप्ट पर कि अब हमको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बात कॉन्सेप्ट पर जाती है। तो सवाल में तो कहीं दिया है कि दिया हुआ श्रेणी AP में है, तो भाई दिया हुआ श्रेणी AP में है तो इसका मतलब है कि जितने संभव D निकाले गए हैं उस सबका सब इक्वल होंगे। तो सबका सब इक्वल होंगे इसका मतलब है कि D1 बराबर हो जाएगा D2 का, ठीक है। तो D1 आपको दिया हुआ है P और D2 दिया हुआ है 2p - 2,
तो पी को समझात के पास करेंगे तो पी माइनस टू पी बराबर माइनस टू। तो टू पी से पी घटेगा तो माइनस पी, आई माइनस टू माइनस से माइनस खत्म, पी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ गया। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और जो है लाइक कर दीजिएगा।